हाथ जोड़ करके मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ करके मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, शुरू तेरे नाम पे खत्म। जाने अनजाने में ऐसा कोई काम हो गया, भैया किसी की मजाली नहीं है जो कीर्तन में आके बैठ जाए। ये मेरे और तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है, पुण्य कर्म। नहीं तो इतने लोग थोड़ी है शहर में, जिसको तू बुलाए वो घर से भागे नंगे पैर, कोई फटक ही नहीं सकता तेरे हुक्म बगैर। कोई तो 200 किलोमीटर दूर से भी चल के आया है, कोई 500 किलोमीटर से आया है, और कोई यही सो रहा है, खिड़की से भी नहीं झांक पाया। क्यों क्यों भैया? उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। ये क्यों गा रही हूँ मेरे ध्यान से सुनना। तुम्हारे बच्चे की बर्थडे पार्टी हो, तुम्हारी पार्टी हो, तुम उसको बुलाते हो जिसको तुम पसंद करते हो। ये भगवान की महफिल है, वो भी उसी को बुलाता है जिसको वो पसंद करता है। हर कोई नहीं आ सकता। उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। देखा तू आने की महफिल सजी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। शाम का पता, उसका पता लग गया तो सुबह शाम सब खत्म हो गए हैं। मैं तुझे सावी हूँ, मैं तुझे सावी हूँ, जब कुछ भी हूँ पीछे पीछे सावी हूँ, जब कुछ भी हूँ पीछे पीछे
बच्चे नजर आते हैं? ये कौन से स्कूल के बच्चे जा रहे हैं सबको पता होता है। तो तुम भी जब कीर्तन में आओ तो कुर्ता पहन के आया करो। सबको कह रहे हैं, लोगों को पता चलेगा भगवान के कीर्तन में जा रहे हैं, डीजे पे नहीं जा रहे हैं। देख के समझ जाएंगे लोग ये भगवान के प्रेमी जा रहे हैं। लोग पहचान जाएंगे कल से, अरे ये तो ये इन्होंने कीर्तन कराया था, अरे इन्होंने कीर्तन कराया था, अरे ये बाबा के श्याम प्रेमी है। मैं तो जैसा भी हूँ जो कुछ भी हूँ पीछे जितने लोग खड़े हैं दोनों हाथ उठाओ, जो खड़े हैं जो बैठे हैं वो दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ। और जो खड़े हैं अपनी जगह पे 4 चक्कर लगाओ बाबा के आगे। 1 2 3 पीर फकीर कहने ने कि वो हमारे से दूर नहीं, पर उसको देखने के लिए जो चाहिए आंखों में वो नूर नहीं। नूर केवल भगवान दे सकते हैं। देखो तो कैसे हंस रहा है बाबा। हाँ वो भी सुनाऊंगी प्यार। देखो भैया आपके आगे से अगर कोई उठ के चला जाए उस जगह को तुरंत भर दो, भर दिया करो। जुड़ जुड़ के बैठो कीर्तन में। दूर बैठोगे तो बातें घेर लेगी,
बातें कहेंगे, हम तो तुम्हारी जीप पे बैठेंगे, तुम्हें भजन नहीं करने देंगे, ना सुनने देंगे ना करने देंगे। आगे से कोई चला जाए तो नजदीक आ जाओ। जीवा स्वभाव जो दुष्टा सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। सब कुछ करता है मानव संसार में, लेकिन भजन करने के लिए उनको घेर घोट के बिठाया जाता है। अरे भैया बैठ जाओ, अरे थोड़ा भजन कर लो, अरे तुम्हारा पुण्य लगेगा। बोलो खाटू, बोलो शीश के कीर्तन की है राह। देखो ये भजन ऐसा है जैसे तारा रानी की कथा के बिना जागरण अधूरा है, ऐसे इस भजन के बिना बाबा का कीर्तन। लाला कहाँ जा रहे हैं? बैठ जा। देख, एक तो तेरी गलती है कि तू चप्पल लेकर बैठो है, यहीं के नीचे निकाल दे चप्पल। आपको बताती हूँ मैं चप्पल वालों की बात। भगवान के पास जो देने जाओगे उसका दुगना मिलता है। 10 रुपए चढ़ाए, हमने 20 रुपए मांगे, 20 चढ़ाए 200 मांगे, 200 चढ़ाए 400 मिले, 400 चढ़ाए 800 मिले, और 2 जोड़ी चप्पल चढ़ाई तो कितनी मिलेंगी? और वो भी खींच खींच के मिलेंगी। तो देख लो, चप्पल लेके जाओगे तो चप्पलें ही मिलेंगी वहां से। और देखो, जिनको जल्दी थी वो चले गए, और जाने वालों को कोई रोक भी नहीं सकता है भैया। क्यों? आ जाओ, बैठ जाओ भैया, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा मेरा निवेदन है, थोड़ा सा आगे आ जाओ, सरक जाओ। बोलो बांके बिहारी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। छोटे से लड्डू गोपाल, कितने लोग वृंदावन होके आए हैं? सब हो गए हैं, सब हो गए हैं। ऐसा ना हम ना आए, हम वहीं रहते हैं। दोनों हाथ उठा के को राधे। कृष्ण से जो मिला दे उसी का नाम है, भगवान से जो मिला दे उसी का नाम है। वो जो राधे जब एक दिन रास में नहीं पहुंची तो सारी गोपियां बैठी हैं, भगवान से कह रही है, देखो बेटा चुपचाप बैठे रहो, फोन स्विच ऑफ करके चुप। मेरी आदत है भैया, मैं ना कीर्तन के बीच में जो बैठ के ठाठा ठी करते मैं करने नहीं देती, क्योंकि मुझे उससे डर लगता है। मुझे तो लगता है, और जिसको नहीं लगता वो खूब छाती चौड़ी करके कह दे बाबा के सामने, मुझे नहीं लगता तेरे से डर। हमको तो लगता है भैया, हम प्रेम भी करते हैं और डर भी लगता है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज थोड़ी होती है। 1.5 साल से पढ़ रही है, किसी को आवाज सुनी है उसकी लाठी में? वो लाठी दिखी है किसी को? हम कहते हैं भगवान है, उनको मान लो। सब कहते हैं हमें तो नहीं दिखते। एक जने ने कह दिया कोरोना है, उसको मान लो, सारी दुनिया अंदर बंद होके बैठ गई, कोरोना है। बताओ, जो जीव दिखता नहीं है उसको मान लिया, और संत करोड़ों करोड़ों सालों से कह रहे भगवान है। एक संत ने कहा, अरे बेटा राम को नाम ले लो। बोले क्या फायदा? बोले भगवान को नाम ले लो। बोले क्या फायदा? कीर्तन में गा ले, क्या फायदा? थोड़ी कथा सुन ले, बोले क्या फायदा? बाबा दुखी हो गए उससे, बोले अच्छा कुछ नशा पट्टी करे? बोला हाँ। क्या करे? बोले बीड़ी पीता हूँ। बाबा बोले क्या फायदा? बोला और क्या करता है? बोला और भी नशे करता हूँ। बाबा बोले क्या फायदा? बोले जब इतनी बातें तू बिना फायदे के कर रहा है तो राम नाम में फायदा ढूंढ रहा है तू। वो इतनी बातें जो तेरे शरीर अंदर से खाए जा रही है, उनमें तू फायदा नहीं ढूंढ रहा है, जो नुकसान कर रही है। राम का नाम लेने में क्या फायदा? वो फायदा होता है दिखाई नहीं पड़ता। जो लोग कहते हैं ना गिरते गिरते बच गए, बस बच नहीं गए, बचा लिए गए। वो गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच गया, बस इतना से पास से ट्रक निकल गया। निकल नहीं गया, वो निकाल दिया गया है। ये जो भजन कर रहे हो ना, ये जो नाम ले रहे हो, नाम भगवान का रूप है, आगे आकर के खड़ा हो जाता है भैया। ऐसा मैंने अपने जीवन में रोज सड़कों पे जाते हैं रोज महसूस करती हूँ। जाने किसी ने ऐसे आगे वाले ट्रक को हाथ ऐसे रोक दिया, ऐसा लग रहा था मरी जाएंगे, मरी जाएंगे। और बस इतनी सी दूरी पे जाके गाड़ी रुक गई और
जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल न बाको कर सके चाहे जग सारो बैरी हो। डरना मतलब बंसी वाले की शरण में आ जाओ तो। चलो पहले बंसी वाले की बात कर लेते हैं। गोपी बोल रही है, अरे भैया ये रोज मेरे घर में आता है, माखन खाता है, खाए सो तो खाए। भैया चाय वाले, ओ बेटा चाय बंद कर दो बेटा, भाई चाय बना लो। जिसको चाय पीनी हो कृपया करके वो पीछे जाए और वही चाय जिन्होंने जीवन में कभी चाय नहीं देखी हो, वही चाय जिनके घर में कभी चाय नहीं बनती हो, वो जाना पीछे की चाय मिल रही है आज तो, चाय मिल रही है आज तो। अरे राम मैं तो कभी चाय ना पी, वही जाना पीछे चाय पीने के लिए। हम कह रहे हैं कृष्ण कन्हैया हाय, सब कह रहे चाय चाय चाय। बताओ गोपी से यशोदा मैया ने पूछा, जब तू रोज मेरे घर उल्हाना लेके आती है तो ना पतो, मुझे मक्खन चुरावे आए वो तो ना पतो, मुझे पतो है, पर क्यों रुक जाती है? मुझे जैसे ही मैं उसको आता हुआ देखती हूँ तो उसको कहती हूँ, एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा काजल लगा, सांवली सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। देर तक वही करते हैं भैया जो भगवान के नाम के प्यासे होते हैं। सारी रात जागरण में ना हनुमान जी महाराज जैसे दही मिलोते हैं, दही संगत को ऐसे मिलोते हैं दही की तरह, और दही मिल जाता है तो ऊपर क्या आता है? मक्खन। नीचे क्या रह जाती है? धीरे धीरे बजरंगबली छाए को भगाते जाएंगे, मक्खन इधर को करते जाएंगे, और जो एंड तक बैठा रहेगा समझ लेना भगवान किसका भोग लगाते हैं। हाँ तो दोनों हाथ उठा के को राधे, सांवली सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो
जहां न काम चलता था तीर और कमान से, विजय वहां पर होती थी मेरे मोहन की मुस्कान से। सुनना बेटा, कर्ण को दुर्योधन ने कहा, बोले तो अर्जुन पे तीर क्यों नहीं चलाता? बोले मैं तीर जैसे ही उठा के ऐसे करता हूँ ना, आगे जो वो जो रस्सी पकड़ के बैठा है ना, वो मेरी तरफ ऐसे मुस्कुराता, मेरे तो हाथ कांपने लग जाते। वो बांसुरी वाला है ना, वो मुस्कुरा देता है, मेरे तीर गिर जाते हैं नीचे। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा मच्छी
सबसे मेरा निवेदन है, जाएगा आएगा आएगा नीले चढ़ सांवरा आएगा आएगा आएगा। विश्वास है? विश्वास है तो कहो जय श्री श्याम। फिर से कहो। मेरे को क्या लालच है कि आप जय श्री श्याम बोलो, मुझको ये लालच है कि आप आए हो तो जब मैं बाबा के पास प्रणाम करने जाऊंगी तो मैं कहूंगी बाबा मैंने मेरे नाम पे तालियां नहीं बजवाई, मैंने मेरे नाम के जयकारे नहीं लगवाए, मैंने अपने लिए सबको नहीं रिझाया, मैंने आपके नाम के जयकारे लगवाए। मैं उससे नजरें मिला करके फिर नजरें झुका सकूं।
तभी जाकर के भगवान के सामने खड़े होना, जब उसके सामने खड़े होने की हम थोड़ी बहुत हैसियत रखते हो। इसीलिए कह रही हूँ, सब बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देखो अभी क्या वक्त हो रहा है, 2 बज गए, 2:10, लेकिन अभी नहीं हुई है बस। कहो जय श्री श्याम। रात के 2 बजे कितने लोग जाग रहे हैं देखो, लेकिन कितनों का जागना साकार है। अस्पताल में एक बीमार जाग रहा है, बीमार के साथ उसका तीमारदार जाग रहा है, गली में चौकीदार जाग रहा है, लेकिन बेकार इनका जागना कोई लिखा थोड़ी जा रहा है। बीमार अपनी बीमारी को रो रहा है, तीमारदार सोच रहा है ये ठीक होए या ऊपर जाए, 2 में से एक काम होए तो मेरी भी जान छूटे, वो अपनी बात को रो रहा है। चौकीदार तनख्वाह को जाग रहा है, लेकिन किस किस का जागना साकार है? खेत में किसान जाग रहा है, उसका जागना सफल है। सीमा पर जवान जाग रहा है, उसका जागना सफल है। भक्त जाग रहे हैं और भक्त के साथ भगवान जाग रहा है, तभी आपका जागना सफल है। मेरे भैया, अगर सीमा पर मैं नमन करती हूँ उन माताओं को जो अपने 18-18 बरस के बच्चों को सीमा पर भेज देती हैं, तब आप और मैं यहाँ पर बैठ करके जय बाबा की, जय बाबा की कर रहे हैं। जिनकी सेनाएं हथियार डाल करके भाग जाती हैं, उनके देश पर तालिबान का कब्जा हो जाता है। सोचो, अपने सीमा में बैठे हुए अपने जवान भाइयों के लिए जयकारा लगाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान। देखो, किसान खेत में है तो पेट सुरक्षित है, जवान सीमा में है तो हम सुरक्षित हैं। इसलिए भगवान के बाद अगर किसी को नमन करना हो तो इन दोनों को हमेशा नमन किया करो। आजादी की कीमत क्या होती है वही जानते हैं, जिनको पता ही नहीं होता किधर से गोली आएगी और इस बार निकल जाएगी। आजादी की कीमत उनके माँ बाप से पूछो, जिनको पता ही नहीं है कि बेटा जा रहा है तो जिंदा आएगा या तिरंगे में लिपट करके आएगा। आजादी की कीमत उस मेरी बहन से पूछो जो रक्षाबंधन पर भाई का राखी पर इंतजार कर रही थी, लेकिन भाई नहीं आया, भाई की खबर आई है। उन मेरे फौजी भाइयों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आओ, सबसे पहले एक भजन बाबा को कहेंगे और उसके बाद चंद लाइनें मैं उन मेरे फौजी भाइयों को, भारत की जो फौज है वो हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान रखने वाली है, उनके लिए मैं 2 लाइन गाऊंगी। उससे पहले एक छोटी सी बात कह रही हूं, मैंने बीच में छोड़ दी थी। छोटा सा लाला, रोज जब लोग कहते हैं कन्हैया मक्खन चोर है, तो हमने चोरी कर ली तो क्या फर्क पड़ गया? अपने अपराध को भगवान के पीछे न छुपाओ। लोग भगवान शंकर का नाम लेकर के जाने किसी कितने कितने प्रकार के नशे करते हैं, कहते हैं हम तो शिव जी के भक्त हैं। शिव जी के भक्त हैं तो भैया फिर जहर भी पी जाओ और जहर पी के बच जाओ, फिर तो हम जाने कि शिव जी के भगत हो। भगवान के पीछे बैठ करके कभी भी अपने पाप को न छुपाओ। कन्हैया ने चोरी अपने लिए नहीं करी, जितने बाल सखाओं को देखते थे कहते तुम्हारी हड्डियां निकल रही हैं, ऐसे सूखे पीके से मेरे को नहीं चाहिए ग्वाले। बोले तेरी मैया तो तुझे रोज मक्खन खिलाती है, हमारी माँ तो मक्खन बेची आती है, हमको तो छाछ खिलाती है। बोले अच्छा, आज से मैं खिलाऊंगा तुझे मक्खन। बोले कहाँ से लाएगा? तेरे घर से लाएगा तो तेरी माँ मारेगी। बोले नहीं, एक काम करना, तुम्हारे में से जिसकी माँ घर से बाहर जाए ना मुझे बुला लेना, तुम्हारे घर से चोर के मक्खन तुम्हें को खिलाऊंगा। ग्वाल बालों के लिए चोर नाम कहलाया, भगवान ने अपना चोर नाम धरा लिया ग्वालों के लिए। उनके घर में 5 लाख गायें थी, उनके घर में दूध दही मक्खन की नदियां बहती थी, उनको क्या आवश्यकता पड़ी थी चोरी की? तो सबसे पहले तो इस बात को सुधारना, वो माखन चोर नहीं है, वो हृदय चोर है, वो दिल का चोर है। उसको माखन चोर कहना बंद करो। उसको माखन चोर केवल ब्रजवासी कह सकते हैं, बाकी लोग कहेंगे तो पाप लगता है। उसको माखन चोर केवल गोपियां कह सकती हैं। छोटा कन्हैया जब घर में चोरी करने जाता है तो गोपियां जाती है माँ के पास, बोली आज फिर हमारे घर में मटकी फोड़ी आया। और बोली मटकी फोड़ी सो फोड़ी, बोली अंदर से कुंडी लगा ली, मैं खिड़की में से कह रही हूँ रे को खोल, दारी के दरवाजो खोल, दरवाजो नहीं खोल रहा। और मैं चिढ़ाए चिढ़ाए के मक्खन को मिट्टी में ऐसे घर लेते रहो, मक्खन बेचिया मथुरा तो दवाऊंगा मैं साड़ी, मक्खन बेच गए।
बच्चन की तो हड्डियां निकल रही, तू साड़ी लेके आ रही है। ऐसे ऐसे मैया मिट्टी में रोन दिया। मैया बोली तुम्हें पता नहीं होता वो आएगा? बोली पता होता है। कैसे? बोली कल वो प्रभावती के घर से निकल रहा था, मेरी तरफ देख के जोर से हंसा। मैं बोली हंस क्यों रहा है? कह रहा कल तेरे घर आऊंगा। मैया बता के जाता है, तो फिर तुम दरवाजा क्यों नहीं बंद करती? तो गोपियों ने देखो एक युक्ति निकाली। ये जो लाइटें टंग रही है ना, इतनी ऊंचाई पे छीका टांग दिया, छीके के ऊपर मटकी रख दी, मटकी में मक्खन और मटकी के साथ इतनी बड़ी घंटी बांध दी। बोली जब भी ये मटकी हिलेगी तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो हमें पता लग जाएगा। युक्ति तो बहुत अच्छी थी, पर कोई भी युक्ति भगवान को नहीं रोक सकती। कन्हैया आया और देखने लगा, माता जी कहाँ जा रही हो? ओ बेटा, ए लाली कहाँ जा रही हो? बैठो, इनको बैठा रहो। आ रही है कि जा रही है? आ रही है, बैठ जाओ। ये पता क्या होता है, जैसे मैं कह रही हूँ भगवान 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 भगवान, हम उठ के चल दिए, हमें नहीं सुनना भगवान, पाप लगता है, अनजाने में लगता है। जैसे भोजन बनाने वाला आपके सामने थाली रखे तो बनाने वाले का भी अपमान है और जिसने बनाया है उसका भी अपमान है। भजन के भगवान की चर्चा के बीच में मत उठो। घंटी बांध दी, कन्हैया खिड़की में से अंदर आया, 5 इकट्ठे हुए, 5 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 1, और डक 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 करके ऊपर चढ़ गया और घंटी से बोला सुन रही घंटी, खबरदार अगर तू बजी तो। घंटी हाथ जोड़ के बोली महाराज ठीक है मैं नहीं बजूंगी। कन्हैया ने मक्खन निकाला, ग्वाल वालों को ऐसे दे रहे, नहीं चलो रे खाओ, खा रहे हैं सब। खिड़की के बाहर में देखा 2 बंदर बैठे, बोले तुम भी आ जाओ। त्रेता युग में तुमने बिचारों ने सीता जी का पता लगाया तो जंगल के पत्ते खाए हैं, मुझे मौका नहीं मिला तुम्हारी सेवा करने का, आ जाओ तुम भी मक्खन खाओ। उनको भी मक्खन खिला रहे हैं, बिल्ली को भी खिला दिया, मिट्टी में भी मिला दिया। फिर नीचे बैठे ग्वाल वाल बोले लाला तू तो खा ले बाद में। बोले हाँ। जैसे ही थोड़ा सा मक्खन निकाला, मुंह पे लगाया, घंटी बोली टन नन 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 नन। अरे बोले घंटी तुझे मना किया था मैंने। घंटी बोली महाराज देखो, ग्वाल बालों ने खाया मैं बजी नहीं बजी, बंदरों ने खाया मैं बजी नहीं बजी, बिल्ली ने खाया मैं बजी नहीं बजी, चींटियों ने भी खाया मैं बजी नहीं बजी। भगवान जब आप भोग लगाओ और मैं न बचूं तो मेरा तो अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं। जय हो। घंटी किस लिए होती है? जब घंटी बजती है तब कन्हैया भोग लगाने आता है। जैसे ही घंटी बजी, गोपियां भागी, दरवाजा खोल के सारे टिक 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 करके खिड़की के पार परली साइड, सबसे पीछे पीछे जा रहा था, धीरे 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 सारे तो भाग गई है। सबसे छोटा पकड़ लिया हाथ और लाला को बोली काऊ दिन पड़ गए मेरे हाथ, लाल कह गए सो मारूंगी, सुननी चाहिए ताली। अभी भी कई लोग ऐसे बैठे, मैं क्यों बोला बजा लो, बोलो हाथ 1 2 3 4। चोरी चोरी चुप के
कि भाई हैगी ये दे दो चुन्नी ताली बजाओ ऐसे पकड़ के ला रही थी हाथ में यूं चल तेरी माँ के पास चल तेरी माँ के पास अरे बोले मेरा हाथ तो छोड़ दे इतना कस के पकड़ रखो मेरे नाजुक सो हाथ 2 ही मिनट में गोपी ने जैसे ही हाथ छोड़ो और हाथ पकड़ ली घर पे ले जाकर के बोली अरे यशोदा ये मैं तेरा लाला हाथ चोरी करता हुआ पकड़ के लाई हूं देख ले यशोदा मैया जोर से हंसी बोली मैंने तो देख लिया तू देख ले पीछे मुड़ के देखा तो हाथ कन्हैया पकड़ के नहीं ला रही थी अपने लाला के पापा का हाथ पकड़ के घसीटती हुई ला रही थी अरे बोले तुम कहते आ गए मैंने तो लाला को हाथ पकड़ा तो तुम कहते आ गए बोले मैं कहते आ गए मैं तो सो रहा था तू मेरा हाथ पकड़ के घसीटती हुई ले आ रही है जब दूर खड़े कन्हैया ऐसे खड़े देख रहे थे हंस के यूं करते थे और पकड़ेगी भाई आज तो तेरे लाला को पापा को हाथ पकड़ाया अगली बार लाला के दादा को हाथ पकड़वाऊंगा अगर मेरे पीछे पड़ गई तो दोनों हाथ उठा के कहूँ राधे जोर से कहो बोलो बाल कृष्ण लाल की बोलो बाल कृष्ण लाल की मैया को पता तो चल गया था बोले हेरे लाला वाह तो मैंने समझाए भेज दी तू यहाँ बता तेरे मुंह पे मक्खन कैसा लग रहा है और ये हाथन अब मैं मैया वह को मक्खन बिखर गया मैं बोली सफाई कर दे मैं तुम्हें मक्खन दूंगी मैया मैंने सफाई करी ना तो मेरे हाथ पे लग गए अच्छा फिर मुंह पे कैसे लग गए बोले मैया वह बोली या मैं तो चींटी निकाल दे मैं चींटी निकाल रही हूँ तो निकाल कर मैं अपने मुंह पे यूं कर रही थी तो मेरे मुंह पे लग गए थोड़ा सा मक्खन अरे बोली लाला तू सबन को समझा सके मैं को नहीं समझा सके माँ तो माँ ही होती है माँ माँ होती है फिर माँ की बात पे हम आ गए हैं तो सुन के जाना मेरे भाई लोग जितने बालक हैं 4 जन्म भी ले लेते हैं ना माँ का कर्जा कभी नहीं चुका सकते कभी नहीं चुका सकते वो बच्चा जिसको बचपन में माँ डांट के कहती थी चुप हो जा रो मत बच्चा चुप हो जाता था आज थोड़ा सा बड़ा होता ही वो बच्चा माँ को कहता चुप हो जा माँ डर के मारे चुप हो जाती जमाना बदल गया है और तुम मत बदलना माँ पे मत चिल्लाओ ताली बजा करके कहो जरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भगवान ने कहा माँ का कर्ज तो मैं नहीं चुका पाया मुझे भी धरती पर आने के लिए माँ का सहारा लेना पड़ा माँ का कितना बड़ा दर्जा है भगवान भी आए हैं तो माँ के जरिए ही आए हैं धरती के ऊपर अब सोच लो माँ का दर्जा कितना बड़ा है श्री कृष्ण गोविंद ये नीम का पत्ता पत्ता गवाह है इतने लोगों ने भजन किया है कल आकर के देख लेना कल न मैं रहूंगी यहाँ पे न तुम बैठोगे ऐसे लेकिन ये पत्ते गवाही देंगे कि भगवान के भक्तों ने यहाँ बैठ के भजन किया है ये दरबार लगा है तो भी तुम सिर झुका रहे हो तभी ये धरती पावन है ताली बजा के बोलो सारे श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं बोलो किस्मत के ताले खोलो श्री कृष्ण कोई भी चुप ना रहे श्री कृष्ण और जोर से जो चले गए हैं उनको पछतावा रहे कि हम रह गए भगवान का नाम जपने से ये महामंत्र है जिसको जप के ध्रुव जी आज तारा बने हुए हैं जिसको जप करके प्रहलाद भागवत में बैठे हुए हैं फिर से जपो श्री कृष्ण बोलो राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा
करके भारत माता की जय जवान, जय जवान। मेरे देश की सेना अमर रहे, अमर रहे। मेरे देश की सेना अमर रहे। वो मेरा भाई जो -55 डिग्री में और 56 डिग्री में वहां पर राजस्थान के बॉर्डर पर जैसलमेर पर तपती बालू में यहाँ पर गन लटकाए घूमता रहता है। और वो जो सियाचिन में बैठे हैं इतनी इतनी बर्फ में, जिनको पता नहीं है इधर से गोली आएगी कि इधर से आएगी, उनको परवाह नहीं है। उन्होंने क्या सोच रखा है अपने जीवन में। आ बेटा तीसरे से आना बेटा। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू। ये वो सोच के बैठा है जिसको जान की परवाह नहीं है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू। तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई ये देश किसी में भेद नहीं करता, सबको अपने सीने से लगाता है। मेरे भाई लोग बैठ जाइए, आप सब लोग बोलो खाटू नरेश की जय। सब लोग बैठ जाइए, मेरे निवेदन है, सब लोग बैठ जाइए। कह दीजिए जरा, हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद जय जवान जय किसान वंदे मातरम वंदे मातरम। देखो, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसको अपने देश से प्यार नहीं है उसको पत्थर जानो। उन तेरा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है, सांवरा जब तेरे साथ है, तुझको डरने की क्या बात है। ओ छाए काली घटाए तो क्या, उनकी छतरी के नीचे मैं, छाए काली घटाए तो क्या, छतरी के नीचे हुए। आगे वो चलता मेरे बाबा के पीछे
किसी में ये औकात है। गुलशन प्यारे की शीश कुर्बानी की। अब आप सब बोलना, हारे के सहारे की, तीन वर्णधारी की। बड़ा ही प्यारा जयकारा, हारे का सहारा बाबा श्याम। क्या अजब गजब नजारा है, इधर सब हारे हैं और इधर हारे का सहारा और हारा दोनों आमने सामने बैठेंगे जब, केवल शरीर से नहीं मन से भी, तन भी और मन भी दोनों जब भगवान के चरणों में समर्पित हो, तभी इबादत करन दे नाल गल बनती है, किसे दी अज बनती है, किसे दी कल बनती है। बनती जरूर है भैया मेरे, आज बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी, मगर बन के रहेगी। ये अगर कमी है तो हमारी ही तरफ से है, उसके दरबार में कभी कोई कमी नहीं है, वहाँ कभी कुछ गलत नहीं होता। लोग कहते हैं भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया, कर्मों का खेल है भैया। कर्म गलत करे हैं तो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अपने कर्मों के लिए भगवान से क्षमा मांगते रहिए, उनके चरणों में सदा सर झुकाते रहिए, कीर्तन करते रहिए, कीर्तन कराते रहिए, आते रहिए, गाते रहिए, बजाते रहिए। और अगर